ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डालेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। शीतकालीन सत्र में भाजपा ने बनाई विधानसभा घेराव की रणनीति। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिया है विपक्ष को करारा जवाब। कहा शीतकालीन सत्र चलेगा शांतिपूर्ण तरीके से। एक बार फिर आया प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सवालों के घेरे में। 5वीं शिक्षा बोर्ड हिंदी का होना था पेपर, समय पर बच्चों को नहीं मिले प्रश्न पत्र। लाखों बच्चों का भविष्य एक बार फिर दांव पर। पंडोह पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। कार चोरी मामले में बंजार से पकड़े 3 आरोपी। पुलिस गहनता से कर रही है छानबीन। और मंडी में 28वीं सतगुरु प्रताप सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित। पंजाब सहित हिमाचल की 35 टीमें दिखा रही है अपना दमखम। प्रदेश सरकार रघुनाथ मंदिर कुल्लू से चोरी हुई मूर्ति मामले को सुलझाने पर प्रदेश पुलिस को 10 लाख रुपए इनामी राशि देगी, यह बात कही थी। गृह विभाग की ओर से इस बारे में प्रदेश पुलिस मुख्यालय को पत्र जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इनाम की राशि को सही हकदारों के बीच बांटी जाएगी। प्रदेश पुलिस डीजीपी संजय कुमार ने रघुनाथ मंदिर कुल्लू से चोरी हुई मूर्ति मामले को सुलझाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था और इस मामले को सुलझाने के लिए कई जांच एजेंसियों की मदद भी ली गई थी। गौरतलब है कि भगवान रघुनाथ के कुल्लू स्थित प्राचीन मंदिर से उनकी मुख्य मूर्ति सहित 5 अष्टधातु की दुर्लभ मूर्तियां भी चोरी हो गई थी। रघुनाथ जी की मूर्ति बजौरा में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी के समीप बरामद की गई थी। इसी मूर्ति के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी मिल गई थी। आपको बता दें कि रघुनाथ मंदिर से चोरी हुई मूर्ति के मामले की पूरी कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था संजय कुंडू की निगरानी में की गई थी। प्रदेश सरकार रघुनाथ मंदिर कुल्लू से चोरी हुई मूर्ति मामले को सुलझाने पर प्रदेश पुलिस को 10 लाख रुपए इनाम भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। मनाली नगर वामतंट मार्ग के गोजरा में नव निर्मित भगवान सीताराम के मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। मंदिर कमेटी के सदस्य मच्छिंदर सिंह ने बताया कि देव आगमन के साथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि सजला से भगवान विष्णु, गोजरा से देवता वाणी और भंडारा से तक्षक नाग देवता भगवान सीताराम के नवनिर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसमें सबसे पहले तो जैसे देवी देवताओं का जो आगमन हुआ है और उसके बाद शाम को एक सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें संकीर्तन होगा, भजन होगा और वो फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसको हम अपनी कुल्लवी भाषा में सूत्र फेरना भी कहते हैं। ठीक 4 बजे अपराह्न उसका कार्यक्रम शुरू होगा और फिर कल का जो दिन है वो ब्रह्म भोज का दिन रहेगा। प्रतिष्ठा में देखिए 2 देवता तो यहाँ पर विराजमान है ही, साथ में हमारे जो कुल देवता जो दानी देवता है वो भी विराजमान है। 28वीं सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल की सीनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसीपी कुलदीप राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में पंजाब सहित हिमाचल की कुल 35 टीमें भाग ले रही है। 28वीं सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल की सीनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एएसपी कुलदीप राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों को संबोधित किया। कुलदीप राणा ने सभी खिलाड़ियों से आह्वान किया कि खेल प्रतियोगिता के दौरान सभी टीमें आपस में भाईचारा बनाए रखें। वहीं कुलदीप राणा ने नामधारी स्पोर्ट्स क्लब का धन्यवाद भी किया। हमें बहुत खुशी है जो प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू किया जा रहा है। ये करीब 10-15 दिन चलेगा मैच और सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे आगे इन मैचों का मजा लें और सभी प्लेयरों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक भाईचारा जो प्लेयरों में उत्पन्न होता है, उसी भाईचारे को नजर रखते हुए मैच को खेलें। कोई भी ऐसा बीच में कोई झगड़े वाली बात ना हो जो सभी को अच्छी लगे। मुझे सभी प्लेयरों को
अपनी ओर से और अपने नामधारी क्लब की ओर से सभी को मुबारक देता हूँ और आशा करता हूँ अच्छे खेलें और सभी को दर्शकों को पूरा आनंद मिले। इस अवसर पर स्पोर्ट्स क्लब के सचिव राजेंद्र पाल सिंह राजा ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में क्रिकेट के प्रति रुझान को बढ़ाना है ताकि भविष्य में बच्चे खेल जगत से जुड़कर नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में 15 दिन तक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज 28वीं श्री सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ माननीय एएसपी श्री कुलदीप चंद राणा जी द्वारा किया गया। यह प्रतियोगिता कम से कम 15 दिन चलेगी। इस प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 2 टीमें पंजाब से आएंगी। आज जो है प्रतियोगिता के 3 मैच खेले जाएंगे और बेहतर जो टीमें प्रदर्शन करेंगी उनको आगे दौर में प्रवेश मिलेगा। और बच्चों की जो प्रतियोगिता हमने पिछले हफ्ते करवाई है, इसी प्रतियोगिता में इंटर डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं उनको भी जो है वो खेलने का मौका दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता को करवाने का जो हमारा क्लब का लक्ष्य है वो है ग्रामीण प्रतिभा को निखारने का। इस प्रतियोगिता में कम से कम 25 टीमें जो हैं वो गांव से आती हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि गांव में जो छुपी प्रतिभा है उसको आगे लाया जाए और उन खिलाड़ियों को हम जिला मंडी क्रिकेट एसोसिएशन में जो है वो ट्रायल के लिए लेते हैं और उनका चयन के लिए सिफारिश करते हैं एसोसिएशन से, ताकि वो आगे बढ़ सके और क्रिकेट में अपना नाम ऊँचा कर सके। आपको बता दें कि 28वीं सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल की सीनियर वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण स्तर की क्रिकेट टीमें अपना खेल प्रदर्शन दिखा रही है। वहीं नामधारी स्पोर्ट्स क्लब मंडी ग्रामीण क्रिकेट खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है ताकि ये खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमा सके। की चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल यहाँ रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी रहेगी। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, एचपी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। पटन मैदान मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस शिविर में 28 विशेष खिलाड़ियों को फ्लोर हॉकी खेल स्पर्धा का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि ये खिलाड़ी धर्मपुर में होने वाली स्पेशल ओलंपिक राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। सहयोग संस्था मंडी की कोच ने बताया कि 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाली स्पेशल ओलंपिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के 28 विशेष खिलाड़ियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं के लिए तैयारियां करवाई जा रही है ताकि बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सके। एक मेल की है और एक फीमेल की है। जो टीमें अब 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक नेशनल का चैंपियनशिप होने जा रही है, जो धर्मपुर सोलन में होगी, तो इन एथलीट को वहाँ के लिए हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमारा एक क्लोजिंग सेशन चल रहा है और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। इनको लग रहा है कि हमने खेलना है, आगे निकलना है और सभी बच्चों में ये उत्साह है कि हमारा सिलेक्शन जो इंटरनेशनल लेवल के लिए हो जाए और वहाँ से जब हम नेशनल लेवल पे इनका चैंपियनशिप करेंगे तो इनमें से कुछ खिलाड़ियों का चयन इंटरनेशनल लेवल के लिए होगा, जो 2017 में ऑस्ट्रिया में होने जा रहा है। और हम चाहते हैं कि हिमाचल से मैक्सिमम खिलाड़ियों का चयन हो और आज यहाँ पे हमने इसका समापन समारोह रखा है। सहयोग संस्था के द्वारा आयोजित विशेष बच्चों के लिए राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। वहीं
14 दिसंबर को होने वाली ओलंपिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरा नाम रसीदा है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आई हूँ, फिर आगे तो जाएंगे, फिर आगे जाएंगे खेलने। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं यहाँ करने प्रैक्टिस करने आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँ प्रैक्टिस करके मेरी सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होना चाहिए। ट्रेनिंग दी है, क्योंकि ट्रेनिंग की है और करारे भी और हासिल करते हैं उसके लेकर। आपको बता दें कि 27 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में 28 विशेष खिलाड़ियों को फ्लोर हॉकी खेल स्पर्धा का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण सहयोग संस्था के माध्यम से दिया गया, जिसके चलते बच्चे राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो जाना एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the Home Store, NH21 Gutkar Mandi. डलहौजी में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया। डलहौजी सहित जिला चंबा के 1167 प्राइमरी स्कूलों में 5वीं की बोर्ड की परीक्षा होनी थी, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 5वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 30 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अभी तक जिला मुख्यालय में प्रश्न पत्र तक नहीं पहुंच पाए। इस वजह से सभी स्कूलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे छात्रों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया है। बोर्ड के सुस्त रवैये से जिला के हजारों छात्रों सहित शिक्षक, शिक्षा विभाग के अधिकारी, छात्रों के अभिभावक भी निराश है। प्रश्न पत्र न पहुंचने से सबसे ज्यादा निराश तीसा, पांगी जैसे दुर्गम स्कूलों के प्रभारी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने नवंबर के तीसरे सप्ताह में परीक्षाओं को पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। फिर भी अभी तक ना तो डेटशीट तय हुई है और ना ही प्रश्न पत्र छापे हैं। स्कूली विद्यार्थियों ने बताया कि उनका आज हिंदी का पेपर बताया गया था, जिसकी वह तैयारी भी करके आए थे, लेकिन प्रश्न पत्र नहीं आने से उनकी परीक्षा रद्द हो गई और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। विद्यार्थियों ने बताया कि शिक्षा विभाग को चाहिए कि समय पर प्रश्न पत्र भेजे। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज हमारा हिंदी का पेपर था। आज क्वेश्चन पेपर नहीं थे, इसलिए हमारे पेपर लेट हो गए हैं। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हमारा हिंदी का पेपर था, पर हमारे क्वेश्चन पेपर नहीं आए हैं, इसलिए हमारा पेपर कैंसिल हो गया है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज हमारा हिंदी का पेपर था, पर क्वेश्चन पेपर नहीं छपा है। मैंने सारी तैयारी कर ली थी। 4 तारीख को हमारे पेपर हैं। मैं शिक्षा विभाग को कहती हूँ हमारे पेपर टाइम से छपा दें। मेरा नाम सामनी है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमारा पेपर हिंदी का पेपर था, लेकिन शायद से क्वेश्चन पेपर नहीं छपे, इसलिए हमारे पेपर 4 तारीख को हो गए।
मैंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन हमारा पेपर 4-5 तारीख को हो गया। शिक्षा विभाग को चाहिए था कि पेपर ठीक समय पर आए। राजकीय प्रारंभिक विद्यालय लाहौली की हेडमास्टर हिमातिका कुमारी ने बताया कि 5वीं कक्षा का हिंदी का पेपर था, जो किन्हीं कारणों से रद्द हो गया और विभागीय आदेशानुसार अब यह पेपर 4 दिसंबर को होना तय हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र सिंह पठानिया ने बताया कि 5वीं की बोर्ड की परीक्षा 30 नवंबर को होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा 4 दिसंबर को होगी। लेकिन अभी तक किसी तरह की नोटिफिकेशन नहीं आई है और ना ही परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अभी तक पहुंचे हैं। जैसे ही उनके पास प्रश्न पत्र पहुंच जाएंगे, सभी स्कूलों में पहुंचा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में 8वीं की परीक्षा में भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे 11 स्कूलों के पेपर ही नहीं आए थे, जिन्हें लास्ट स्टेज में भेजा गया था। 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 से हुई और अभी न्यूज में पता चला कि ये जो है 4 से हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके बारे में जो ऑफिस की ओर से कोई लिखित कार्रवाई नहीं पहुंची है। तो 4 से अभी तक पेपर हमारे पास पहुंचे नहीं है। जब से भी पेपर हमारे पास आ जाएंगे तब हम जो है इनको स्कूलों को इंटीमेट कर देंगे और पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी तो फिलहाल 4 से जो है इसमें न्यूज में आया, देश लीजिए 4 से डाली है। न्यूज़ में जैसे आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है अभी, मतलब आप ये कहना? अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। शायद एसएससी ले रहा डाइट में हो तो इसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे ऑफिस में अभी तक नहीं आई है। हमने एसएससी ही पता किया था सैटरडे को, तो सैटरडे को वहाँ भी नहीं पहुँचा। तो जैसे अभी 4 तारीख को आप अगर पेपर होता है क्वेश्चन, तो उसमें समय बहुत कम है, तो किस टाइम, अगर अभी तक पेपर आपके क्वेश्चन पेपर अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो फिर किस टाइम आएंगे और कब बांटेंगे आप? ये बड़ी दिक्कत पेश आ रही है हमें। जैसे 8वीं के पेपरों में भी दिक्कत पेश आई, क्योंकि जब भी बोर्ड के पेपर सप्लाई होते हैं तो लास्ट डेट में सप्लाई किए जाते हैं और बहुत सी उसमें कमियां पाई जाती हैं। कहीं पेपर कम है तो उनको हम ये द्वारा मंगवा नहीं सकते हैं, या पेपर ये 2-4 दिन पहले आ जाएँ और चेक हो जाएँ पूरे, तो हम ये उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसको कमियों को पूरा भी कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे पेपर कम होता है तो ऐसे में क्या करते हैं फिर आप? जैसे अभी 8वीं के कम हुए थे तो कुछ मैंने टेलीफोन किया था। कितने पेपर कम हुए थे 8वीं के? काफ़ी स्कूल थे, मेरे के 10-12 स्कूल थे जिनके डाले नहीं थे उन्होंने, और कुछ स्कूल ऐसे थे उनके पेपर जो है शॉर्ट थे पूरे। तो उनके लिए मैंने बोर्ड में टेलीफोन किया था। उन्होंने बोला हम जो है कुछ पेपर भेजे हैं आपके पास, तो मेरे पास कुछ पेपर भेजे थे, उससे हमने मीट आउट किया। समय पे आ गए थे? समय लास्ट डे में पहुंचे थे। गौर है कि 5वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर पिछले साल भी विवाद हुआ था। यदि सरकार व शिक्षा विभाग ने इस साल भी इस पर समय रहते फैसला नहीं लिया तो इसका खामियाजा राज्य के हजारों छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परीश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। शीतकालीन सत्र में भाजपा ने बनाई विधानसभा घेराव की रणनीति। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिया है विपक्ष को करारा जवाब। कहा शीतकालीन सत्र चलेगा शांतिपूर्ण तरीके से। एक बार फिर आया प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सवालों के घेरे में। 5वीं शिक्षा बोर्ड हिंदी का होना था पेपर, समय पर बच्चों को नहीं मिले प्रश्न पत्र। लाखों बच्चों का भविष्य एक बार फिर दांव पर। पंडोह पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। कार चोरी मामले में बंजार से पकड़े 3 आरोपी। पुलिस गहनता से कर रही है छानबीन। और मंडी में 28वीं सतगुरु प्रताप सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित। पंजाब सहित हिमाचल की 35 टीमें दिखा रही है अपना दमखम।